अभी लाइव। वेलकम टू 2022 लाइव फर्स्ट सेशन। और क्वेरीज जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हमने क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक बड़ी गड़बड़ कर दी है, बड़ा गलत मलत खा लिया हुआ है। अब आप कोई डिटॉक्सिफिकेशन प्लान्स भेज दो, कोई डिटॉक्सिफिकेशन कर दो कि हम वापस से ट्रैक पे आ जाएं और हमारी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाए। तो सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपकी नींद। अगर नींद अच्छी हो जाएगी ना तो बॉडी अपने आप ही रिपेयर होने वाली है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हमारी बहुत पुअर स्लीप होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी ऑफ स्लीप अगर पुअर है, ये तो होता है कि कई बार हम बहुत स्ट्रेच में सो जाते हैं 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन उसमें से नींद बिल्कुल नहीं आती। दैट्स अ पुअर क्वालिटी स्लीप। अगर बहुत पुअर क्वालिटी स्लीप होती है तो आप सुबह इरिटेटेड फील करते हो, मूड स्विंग्स होते हैं, फोकस नहीं हो पाता है, आपकी ब्लड शुगर जो है वो ज्यादा ऑल्टर करती है, मतलब आपकी एक तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो रहता है, जिससे आपको हंग्री ज्यादा फील होता है, क्रेविंग्स होती हैं आपकी। अगर नींद अच्छी ना हो तो आपका इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, हार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, और आपकी डाइजेशन के ऊपर भी इफेक्ट होता है, क्योंकि जो स्लीप हार्मोन है दैट इज मेलाटोनिन हार्मोन, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, हमारी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर अच्छी नींद नहीं होगी तो आपकी बॉडी ये सब चीजें फेस करती है। और अगर अच्छी नींद होती है तो इन्फ्लामेशन भी कम रहती है, मूड स्विंग नहीं होता है, मूड बेटर फील करते हो, फ्रेश फील करते हो, पेशेंस भी आ जाती है, मतलब फोकस्ड फील करते हो, कोई हंग्री बार बार फील नहीं करते हो, क्रेविंग्स नहीं होती हैं, वर्कआउट अच्छा हो पाता है, और आपकी रिकवरी बहुत अच्छी रात को होती है। दैट मीन्स बॉडी एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन कर ही रही है। बेसिकली रात के टाइम पे हो क्या रहा है, स्लीप साइकिल क्या चलता क्या है रात के टाइम पे। सोने के टाइम पे हमारी जो स्लीप है वो 4 वेव्स में से निकल के जाती है। 4 वेव्स मतलब होता है कि 490 मिनट्स का ये स्लीप साइकिल चलता है। अगर कोई बंदा एक प्रॉपर आइडियल टाइम टू गो टू बेड इज बिटवीन 9:30 से लेकर आप 11 o'clock के बीच में अगर आप सोते हो तो वो बेस्ट हमारा आइडियल टाइम है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी बॉडी की रिदम सन की क्लॉक के अकॉर्डिंगली चल रही है, ताकि सन की वाइब्रेशंस आपके हॉर्मोन्स को अपने आप नेचुरली रिलीज करे। मतलब इस टाइम पे मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ये बेस्ट टाइम होता है। सो ये जो टाइमिंग ये वाली जो चीज होती है दैट इज अवेक पीरियड। मतलब आप यहाँ पर बहुत ज्यादा वो वाली स्लीप होती है जिसमें आप ड्रीम्स ले रहे हो लेकिन वो ड्रीम्स याद रहते हैं, मतलब सुपरफिशियल सी स्लीप होती है। एक होता है जो आप लाइट स्लीप ले रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत आपको ड्रीम याद रहते हैं, लाइट स्लीप में होते हो, इतनी ज्यादा डीप स्लीप क्वालिटी स्लीप नहीं है। और एक होता है हमारी डीप स्लीप, वो डीप स्लीप जो कि हमारी जिसे हम कहते हैं डेल्टा जोन। ये डेल्टा जोन होता है जहां पर आपको बहुत अच्छी नींद आती है, और कई लोगों को बिल्कुल नींद नहीं आती तो वो सुपरफिशियली ऊपर मतलब अवेकन मोड पे रहते हैं। यहां पर ये क्वालिटी स्लीप नहीं है, ये क्वालिटी स्लीप होती है। सो अगर आप एक प्रॉपर टाइमिंग पे सोते हो, मतलब एक क्वालिटी स्लीप को लेने के लिए, अच्छी नींद लाने के लिए हमें उस टाइम जोन पे सोना चाहिए, सेम टाइम पे सोना, सेम टाइम पे उठना, ताकि हार्मोन्स आपके वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हर रोज आपकी बॉडी को एक मेमोरी हो जाती है कि किस टाइम पे आपकी मेलाटोनिन को रिलीज करना है। जितना लेट सोगे, सपोज आपको आदत बन गई है कि आप 12 बजे के बाद सोते हो, तो उसके बाद आपकी एक वेव मिस हो जाती है। आपने इस वेव को मिस कर दिया, आप नेक्स्ट वेव की अगर आप वेट करना चाहोगे तो आपको 90 मिनट्स तक जब वो नींद नहीं आती है, नेक्स्ट वेव जब आती है तब आपका मेलाटोनिन रिलीज होना स्टार्ट होता है, तब जाके आपको नींद आती है। सो वी नीड दैट आइडियल टाइम फॉर स्लीप जिसमें आपकी बॉडी का एक रिदम सेट हो। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कौन से पोस्चर में हमें सोना चाहिए ताकि नींद अच्छी आ जाए। वैसे तो टेढ़े मेढ़े होके हम सो जाते हैं, कभी पुट्ठे सीधे होके, जहां पे भी नींद अच्छी आ जाए। बेस्ट जो हमारा एक स्लीपिंग पोस्चर होना चाहिए वो राइट साइड पे रहता है, ताकि आपके हार्ट को थोड़ी स्पेस मिले ब्रीथ करने के लिए भी, आपका हार्ट जो वो स्क्वीज ना रहे, आपको सांस जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए। और जो टेम्परेचर होना चाहिए व्हाइल यू आर गोइंग टू बेड, वो ऐसा हो जो ना तो इतना गर्म हो ना ही इतना ठंडा हो जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो। तो यू हैव टू मेंटेन दैट टेम्परेचर, कि अगर आप बहुत सर्दी में सो रहे हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो वैसा हो जिसमें आपको नींद अच्छी आ सके। सो अब ये मेलाटोनिन हार्मोन को हम रिलीज कैसे करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि नींद तो पता है कि ऐसे करना चाहिए कि इस ऐसे पोस्चर पे सो के देख लिया, इस टाइम पे सो के देख लिया, फिर भी ये रिलीज नहीं होता है मेलाटोनिन हार्मोन। इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब हमारी बॉडी डे टाइम पे है तो डे टाइम पे हमारा मेलाटोनिन जो है वो ऑफ है, उसमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं चल रही है। जैसे ही डार्कनेस होती है, जैसे ही सन सेट होना स्टार्ट हो जाता है, देखो भगवान ने किस तरह के अच्छा क्लॉक बनाया हुआ है कि नींद लाने का टाइम रात को, जब डार्कनेस आएगी तो हमारे ब्रेन में पीनल ग्लैंड होता है, वो बॉडी को मैसेज देता है। जैसे आपकी ये दीज आर योर आईज, और आईज के रेटिना पे जो है वो अगर आपकी डे लाइट पड़ती रहती है तो ये वाला हार्मोन जो है वो ऑफ रहता है।
और जैसे ही हमारी नाइट होती है और डार्कनेस आती है तो ये वाले हार्मोन जो है दैट इज मेलाटोनिन हार्मोन वो ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर दिस इज ऑल अबाउट कि जैसी लाइट जाएगी वैसा हार्मोन रिलीज होता है। तो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट फील लाइक स्लीपिंग जब छोटी सी भी लाइट जो है वो अगर रूम में चल रही हो। तो टोटल जब आपका डार्कनेस आ जाता है तो उसमें क्या होता है, डार्क जैसी डार्कनेस होगी पीनल ग्लैंड जो है वो ब्रेन में जो पीनल ग्लैंड है वो सेरोटोनिन हार्मोन को मेलाटोनिन में कन्वर्ट कर देता है। और मेलाटोनिन हार्मोन फिर जो है वो जैसे टर्न ऑन हो जाता है तो वो अपना इट हेल्प टू इंड्यूस अ गुड स्लीप। तो इसीलिए मेलाटोनिन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए और एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, क्योंकि वो फाइट करने की, हमारी बॉडी में फाइट करने की क्षमता आ जाती है कि वी आर एबल टू फाइट प्रॉपर्ली। जैसे जैसे आपकी एजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो मेलाटोनिन और कम होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है कि फिर हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है तो हम आर्टिफिशियल पिल्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज लाइक अ वेरी बैड हैबिट की प्लेसिबो आ जाता है कि अगर मैं रात को स्लीपिंग पिल मेलाटोनिन नहीं लेती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। वॉट आई बिलीव कि जितना नेचुरली रिलीज करें उतना ही वो आपकी बॉडी में एक बेस्ट रिस्पॉन्स आता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये चीजें हमारी बॉडी को आर्टिफिशियली रिलैक्स कर रही हैं। मतलब ब्रेन हमारा फाइट करने की क्षमता रखता है लेकिन हम उसको फाइट नहीं करवा रहे हैं। तो वो चैलेंजिंग मोड जब हम फेस ही नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो बॉडी और लेथार्जिक, लेजी और साइड इफेक्ट्स लेके आएगी। सो आई डोंट रिकमेंड टू गो फॉर पिल्स, जितना नेचुरली रिलीज हो उतना वो बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं कि रीजन क्या है कि मुझे नींद आती क्यों नहीं है। अब आप ये सारे रीजन एक बार देखो कि आपको नींद क्यों नहीं आती है और हम क्या क्या करें कि नींद हमारी अच्छी आ सके। सो उसके लिए हमारा सबसे पहला, अगर आपकी रात को नींद जो है वो अच्छी नहीं हुई है तो अगले दिन उठ के एकदम से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मत कीजिएगा, उससे आपको इंजरी हो सकती है, क्योंकि रात के टाइम पे बॉडी रिपेयर करती है, मसल टिश्यू रिपेयर करते हैं। अगर रात को नींद अच्छी नहीं है और सुबह आप इतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप इंजरीज ही लेके आ रहे हो। सबसे पहला रीजन, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 10 रीजंस कि आपकी बॉडी को नींद क्यों नहीं आती, उसका क्या सोल्यूशन है। सबसे पहला रीजन है हमारी मिनरल्स की डेफिशिएंसीज। मतलब जब आपकी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स डेफिशिएंट होते हैं, जैसे आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंट है, पोटेशियम डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो क्योंकि जब आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है और जैसे आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग करके आ रहे हो तो आपको मसल्स पे क्रैम्प पड़ जाते हैं, और मसल क्रैम्प होते हैं तो नींद नहीं आती है, क्योंकि ये कैल्शियम मैग्नीशियम ही हमारे कामिंग हार्मोन, कामिंग मिनरल्स होते हैं जो हमें काम डाउन करते हैं। इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या होता है कि अगर आपको मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से नींद नहीं आ रही है, ये नहीं कि मैग्नीशियम की हम सप्लीमेंट लेने स्टार्ट कर दें। इंस्टेड ऑफ दैट मैग्नीशियम रिच फूड जैसे कि पंपकिन सीड्स अपनी डाइटरी रूटीन में इंक्लूड करना, कैश्यू नट्स इंक्लूड करना। रात के टाइम पे नींद नहीं आ रही तो 2 से 3 कैश्यूज भी आप रात को खा के सो सकते हो क्योंकि उसमें मैग्नीशियम है। बनाना खा के हम सो सकते हैं, डरिएगा नहीं, उससे कोई वेट गेन नहीं होगा अगर आपकी डेली रूटीन, रेस्ट ऑफ द रूटीन अच्छी चल रही है। आप आमंड्स खा सकते हो, पीनट्स खा सकते हैं, लिटिल बिट ऑफ दो दैट मच अमाउंट जो आपको ब्लोटिंग या हेवीनेस क्रिएट ना करे। सो मैग्नीशियम खाने से हमें नींद अच्छी आ सकती है। नंबर 2, कैल्शियम से कई लोगों को जो है वो नींद अच्छी आती है, जैसे कि कई लोगों को दूध पीने से नींद अच्छी आती है। सो अगर आपके पास बहुत ऑर्गेनिक अवेलेबल दूध है तो जैसे मैंने एक आपको पोस्ट मैंने अपडेट किया था टर्मरिक घी और ब्लैक पेपर का तड़का लगा के, तो वो वाला दूध अगर आप पीते हो तो वो भी आपको नींद लाने में हेल्प करता है। लेकिन उस दूध का भी टाइम है कि सोने से 1 घंटे पहले लें, डिनर के 2 घंटे के बाद लें, वो बेस्ट टाइम होता है कि आपकी नींद को इंड्यूस करने में हेल्प कर सके। अदरवाइज वो दूध भी आपको ब्लोटिंग, हेवीनेस और रात को नींद डिस्टर्ब ही करेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ये था आपका फर्स्ट रीजन, दैट इज मिनरल डेफिशिएंसी। नंबर 2, दूसरा रीजन होता है जब आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, दैट इज कॉर्टिसोल हार्मोन आपका हाई चल रहा है। ठीक है, तो जब आपका कॉर्टिसोल हार्मोन हाई चल रहा है तो उस टाइम पे हम क्या करें। मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन आपका सबसे ज्यादा होता है 2 AM के टाइम पे, हमारा कॉर्टिसोल सबसे कम होता है, और 8 AM के टाइम पे सबसे हाई लेवल पे कॉर्टिसोल होता है, स्ट्रेस हार्मोन, जो नेचुरल एक फिनोमिना है ह्यूमन बॉडी का। सो अगर आप रात को 2 बजे आपकी नींद खुल जाती है और आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही, दैट मीन्स आपका स्ट्रेस हार्मोन, एड्रीनल इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो एकदम से उठ चुका है कि आपकी बॉडी जो है वो फ्लाइट फाइट मोड पे आ चुकी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो उस टाइम पे प्रेफरेबली ब्रीदिंग आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी टेक्निक है। एंड व्हाट आई बिलीव, जो ब्रीदिंग होती है वो हम इंपॉर्टेंस देते नहीं है। मैं इस वीडियो में ज्यादा टाइम जरूर लेने वाली हूँ बिकॉज मैंने एक पॉइंट आपको क्लियर करना है। सो इसमें ब्रीदिंग किस तरीके से करनी चाहिए, जो मेरे ऊपर भी वर्क किया है। सो इसमें आपका ब्रीदिंग के लिए इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड, इनहेल, एक्सहेल एंड होल्ड। उसमें क्या करना है, 30 रेपिटेशंस आपने करनी है, 15 से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्या करना है, इनहेल करो 5 सेकेंड्स के लिए और 5 सेकेंड्स के लिए फिर होल्ड करो, 5 सेकेंड के लिए फिर एक्सहेल करो साथ ही में, और ये 30 रेपिटेशंस रिपीट करते रहो। अभी मैंने होल्डिंग नहीं कहा है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 5 सेकंड के लिए इनहेल,
5 सेकंड के लिए एक्सेल, लंबा एक्सेल करते रहना। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में सांस लेते हैं, राइट। जब हम रिलैक्स करना चाहते हैं, इनहेल किया, एक्सेल, 30 टाइम्स इसको करो। जैसे ही 30 टाइम्स आपका कंप्लीट होते हैं उसके बाद फिर आप होल्ड करो, सांस को होल्ड कर लिया उस टाइम पे। होल्डिंग आप जितना टाइम कर सकते हो डिपेंड्स, क्योंकि होल्डिंग के टाइम पे ही आपको नींद आने वाली है, क्योंकि फिर आप विजुअलाइज करने वाले हो कि मैंने कितने टाइम के लिए होल्ड किया। और जैसे ही होल्डिंग सांस लेने की इच्छा होगी फिर सांस लो, फिर दोबारा से ये साइकिल रिपीट करो, 3 बार करो, 4 बार करो। मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि 4th साइकिल तक आपको नींद आ जाएगी, जो मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि इससे क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में अच्छी जाती है, आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है और आप सिर्फ अपने ब्रेथ पे ही फोकस करना स्टार्ट कर देते हो एंड यू विल रियलाइज कि सच्ची में नींद आ गई। मैंने ये चीजें एक्सपेरिमेंट करके आपके साथ बता रही हूँ बिकॉज टोटली वंडर्स फील होता है। मतलब इट्स लाइक वो ऐसा जोन हो जाता है कि बस बंदा गया, मतलब मैं तो मर गई हूँ और बस मैं अपनी मतलब कहते हैं वाहिगुरू जी की गोदी च बैठ के आप बस नींद नहीं कर रहे हैं, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। सो यू कैन ट्राई दैट कि इनहेल एंड एक्सहेल फॉर 30 repetition, 5 सेकेंड ऑफ इनहेलिंग, 5 सेकेंड ऑफ एक्सेलिंग, देन 30 रेपिटेशंस के बाद होल्ड करो जितना कर सकते हो, फिर एक्सेल कर दो, फिर रिपीट करते रहो और 4th 5th साइकिल तक ये करने पे आपको नींद आने वाली है। आप एक बार जरूर ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज रात को किया तो कैसा फील किया। अलॉन्ग विद दैट ये स्ट्रेस हार्मोन के लिए है। अगर स्ट्रेस हार्मोन को रिलीव करने के लिए आप जैसे ज़्यादा फिजिकल वर्क आपका बहुत ज़्यादा रहता है तो थोड़ा वॉकिंग करो, ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मत करो। दिन के टाइम पे विटामिन डी जरूर लेना चाहिए। आज हमारा विटामिन डी मिसिंग है, हमारा सन नहीं आए हैं, तो विटामिन डी दिन के टाइम पे लें ताकि आपको रात को जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो अपने आप स्विच ऑन कर दे। क्योंकि विटामिन डी कंटेंट जो दिन में लेते हो वो मेलाटोनिन को दिन में ऑफ रखता है और फिर रात को जो है वो ऑन कर देता है। तो विटामिन डी अच्छा लेना। अलॉन्ग विद दैट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना वॉकिंग का रूटीन रखो, मतलब मूवमेंट रखो। अगर आप बहुत सेडेंटरी रहोगे तो आपको रात को नींद डेफिनेटली नहीं आती है। सो कीप योरसेल्फ एक्टिव, दैट इज फॉर स्ट्रेस हार्मोन। नंबर 3 जो रीजन है इसका वो है कि आपकी डाइजेशन, आपका रात को निंदना ता नहीं आंदियां जब आप एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, हैवीनेस फील करते हो। और मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है जब मैं बाहर का खाना खाती हूँ निंदना ही नहीं आंदियां। तो मुझे लगता है कि दैट आउटसाइड वाला मील एक्चुअली इसमें हाई सोडियम और हाई शुगरी कंटेंट होने की वजह से ब्लोटिंग, गैस, फ्लैटुलेंस फील होता है। सो बेस्ट सोल्यूशन क्या है, लाइट डिनर करें। चलो कभी कभी हो गया वंस अ वाइल, दैट्स परफेक्टली फाइन दैट यू हैड अ डिनर फ्रॉम आउटसाइड। तो कभी कभी नींद डिस्टर्ब होना चलता है लाइफ में, कभी भी हमेशा स्मूथ नींद तो आने नहीं वाली है, तो वंस अ वाइल चलेगा। लेकिन कॉन्टिन्यूस इंसोमिया होना वो सबसे ज्यादा एक इंटरफेरिंग फैक्टर है। सो लाइट डिनर्स करना। लाइट डिनर्स का मतलब है कि रात को डिनर करने के बाद नाइट स्नैकिंग मत करना, बार बार मंचिंग करते रहना। रात के टाइम पे हाई प्रोटीन खाने से भी आपको कई बार नींद नहीं आती है, हाई फैट खाने से भी नींद नहीं आती क्योंकि बॉडी जो वो ब्लोटेड फील करती है। तो प्रोटीन का टाइम, फैट्स का टाइम जो है वो दिन के टाइम पे अच्छा रहे, रात को लाइट डिनर्स करें। कैफीन, कॉफी पीने से कईयों को नींद नहीं आती है, कईयों का मुझे तो लगता है मोस्टली नहीं आती होगी बिकॉज वो स्टिमुलेट का काम करता है। चॉकलेट्स, कॉफी, ये सब चीजें स्टिमुलेंट्स होते हैं और मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है कॉफी पीने से नींद। तो जो मुझे कॉफी ऑफर करता है शाम को, लाइक आप कॉफी पी लो, रात को नींद नहीं आएगी, सो प्लीज कॉफी मत ऑफर करो। सो कॉफी से भी नींद नहीं आती है तो उसको भी हमें अवॉइड करना है। अलॉन्ग विद दैट जो आपके फॉस्फोरस रिच फूड अगर आप रात को खाते हो वो नर्वस सिस्टम को एकदम से स्पाइक कर देते हैं, तो उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू डाइजेशन, कि आपका खाने में कैसी चीजें हो। पुअर क्वालिटी अगर खाना होगा तो पुअर स्लीप रहेगी। अनदर रीजन जिसकी वजह से नींद नहीं आती है वो है आपका हाई पल्स रेट। मतलब जब आपकी रिदम ऑफ द हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा धक 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 चल रही है और धक 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 में आपको सुन रहा होता है कि मेरा हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा पंप कर रहा है। उसका रीजन क्या होता है, जब आप बहुत शुगरी फूड खाते हो तो जिससे आपका पोटेशियम डिप्लीट कर जाता है। जितना पोटेशियम आपका कम होता है उतना पल्स रेट हाई हो जाता है। तो पोटेशियम रिच फूड खाने से, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से, अगर आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो ब्लोटिंग करते हैं, डाइजेशन का इंटरफेरेंस करते हैं, उसको स्टीम सॉटे करके यूज कर लेना। और अलॉन्ग विद दैट अगर आपका इंसुलिन लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही है, उसकी वजह से भी आपका पल्स रेट जो है वो इफेक्ट करता है। तो और अगर आपका पीएच लेवल बहुत एसिडिक होता है, जैसे आप रात को बहुत एसिडिक फूड खा लेते हो, कई एक का मैंने सुना था एप्पल साइडर विनेगर रात को पी के सो रहे थे, जिसकी वजह से उनका एसिडिक होने की वजह से भी पल्स रेट जो वो इफेक्ट करता है। सो अवॉइड दोज थिंग्स। और रात के टाइम पे आप हील जो अपनी एड़ियां होती हैं उनको देसी घी के साथ मसाज करोगे तो उससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, पल्स रेट रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जिससे नींद आ सकती है। नंबर 5 अनदर थिंग इज अबाउट, जब आप मेनोपॉज पे होते हो या वैसे ही आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं। हॉट फ्लैशेस के टाइम पे आपकी बॉडी जो है वो विटामिन ई कंटेंट जो वो कम रखती है, आयोडीन का बैलेंस नहीं रहता है। तो क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मेनोपॉज के टाइम पे डिस्टर्ब्ड होता है तो उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो आपके मेनोपॉज के टाइम पे कैल्शियम रिच फूड खाना, विटामिन ई रिच फूड खाना,
आयोडीन कंटेंट कंप्लीट करना, उससे आपको नींद अच्छी आ सकती है। सो मेनोपॉज के टाइम पे ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, कैल्शियम रिच ये है वो है, तो मैं आपको सिर्फ एक रीजंस बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है जब आपको साइनस का इश्यू होता है, नोज ब्लॉक हो गया होता है और रात को नींद नहीं आ रही है बिकॉज आपको कफ कोल्ड हो रहा है, तो उस टाइम पे डेयरी को अवॉइड कीजिए, मतलब मिल्क का इंटेक हम ना लें। गार्लिक का इंटेक जो है वो हेल्प कर सकता है कि आपको साइनस के टाइम पे, तो गार्लिक हम ले सकते हैं। और इसके अलावा जिंजर पेस्ट अपने नॉस्ट्रिल पे लगा सकते हैं रात को सोने से पहले, ताकि आपको रात को नींद आ सके और साइनस का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा रिजॉल्व हो। अनदर रीजन इज कि जब आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो रहा होता है, जब आपको लगता है कि मेरी मतलब लेग्स जो है वो सो नहीं पा रही हूँ, इधर उधर हम टांगे मार रहे होते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्यों नहीं सो पा रहे, दैट्स ऑल बिकॉज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका विटामिन बी जो है वो लॉस हो रहा है। और आप लॉस इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई रिफाइंड चीज़ें खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि आप प्रोटीन नहीं खा रहे हो डाइटरी रूटीन में प्रॉपर टाइमिंग पे। तो विटामिन बी जब आपका लॉस होता है उसकी वजह से आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। ओमेगा 3 रिच फूड जब हम खाते हैं, फिश, नट्स, सीड्स, उससे भी आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हैं, मतलब आपकी बॉडी में कंटेंट ऑफ नरिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रीजन इज, यहाँ तक दिख रहा है, हाँ ओके। नेक्स्ट रीजन इज अबाउट जब आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, उसका रीज़न क्या है? डायबिटिक पेशेंट में बहुत कॉमनली दिखने को मिलता है, क्योंकि किडनी जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से रहता है, या फिर आपकी बॉडी में जो है वो आप बहुत सा पानी शाम के टाइम पे पीते हो, आप सुबह नहीं पीते हो, तब आपको यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है। मेनोपॉज के टाइम पे बहुत कॉमन है जब आपको यूरिनेशन ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस होने की वजह से। सो इस रीज़न की वजह से भी जब आप यूरिन ज़्यादा पास करते हो तो प्रॉब्लम है। तो पानी जो है वो 7 बजे से पहले पीजिए, रात के टाइम पे इतना पानी मत पीजिए जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो। अनदर थिंग इज अबाउट जब आपको स्लीप एपनिया होता है, स्लीप एपनिया में हमारा थिकनिंग ऑफ द नेजल जो है वो हो जाती है जब आपकी ब्रीदिंग डिस्टर्ब होती है बिकॉज आपका ब्रेथ प्रॉपर नहीं जा रहा है, एंड दैट रीजन बिहाइंड इज बिकॉज आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही है, या फिर रीजन हो सकता है कि आपका नेस्टल इश्यूज आ रहे हैं। तो बहुत सारी ये स्लीप एपनिया से रिलेटेड रहते हैं, तो इसके लिए भी हमारी बॉडी को वेल बैलेंस्ड डाइट इंक्लूडिंग कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होना बहुत जरूरी है। अनदर थिंग इज द लास्ट रीजन इज जब आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट, दिन में भी आपका काम कंप्यूटर्स पे चल रहा है पूरा दिन, आप नेचर में नहीं जा रहे हो पूरा दिन और आप सिर्फ दिन बैठे बैठे काम कर रहे हो, रात को सोने से पहले भी आप गैजेट्स पे बैठे ही काम करे जा रहे हो, उसकी वजह से आपका मेलाटोनिन रिलीज होना ही बंद हो जाता है। उसको लगता है मेरी कोई इंपॉर्टेंस तो है नहीं है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, तो वो शट ऑफ हो जाता है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, मतलब जितनी भी ये फ्रिक्वेंसीज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो आपके मेलाटोनिन को जो है वो रिलीज नहीं होने देती हैं, पीनल ग्लैंड को मैसेज ही नहीं देती हैं कि आप रिलीज करो। बॉडी डे और नाइट में कंफ्यूज हो जाती है कि मैं क्या करूं, मेरा मेलाटोनिन तो रिलीज हो नहीं रहा है, दैट मीन्स दिन तो नहीं चल रहा है, तो इसकी वजह से वो सोती नहीं है। तो यू हैव टू स्विच ऑफ ऑल योर गैजेट 60 मिनट्स बिफोर गोइंग टू बेड एंड व्हेन यू वेक अप। रीडिंग कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम पाठ करते रहते हैं नींद आ जाती है, सो वो चीजें भी हेल्प कर देती हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जब आपको मिनरल डेफिशिएंसीज होती हैं, स्ट्रेस आपका हाई होता है तो ब्रीदिंग करें। मिनरल डेफिशिएंसीज में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम रिच फूड खाएं। डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए लाइट डिनर्स करें। हाई पल्स रेट को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम रिच फूड को इंक्लूड करें। हॉट फ्लैशेस मेनोपॉज के टाइम पे वेल बैलेंस्ड डाइट इंक्लूडिंग आयोडीन, विटामिन ई कंटेंट हो। साइनस या नेजल इश्यूज की वजह से यू कैन मेक यूज ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी रिच फूड जैसे जिंजर, गार्लिक। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम अगर आपको हो रहा है तो आपकी बॉडी जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, ओमेगा 3 हो सकता है। यूरिनेशन बार बार के लिए जा रहे हो तो पानी का इंटेक रात को सोने से पहले जो है वो कम कर दिया जाए। आपका स्लीप एपनिया हो रहा है तो यू नीड टू वर्क ऑन अ वेल बैलेंस्ड डाइट। एंड गैजेट्स का यूज अगर आपका एक्सेस हो रहा है तो यू हैव टू स्विच ऑफ ऑल योर गैजेट्स बिफोर गोइंग टू बेड। सबसे मुझे इफेक्टिव मेथड लगता है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग करोगे तो निंद्रा आ जानी है, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू इंड्यूस गुड मेलाटोनिन हार्मोन एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप। थैंक यू सो मच।